आप सभी भाई-बहनों का सर्व कल्याण वृक्ष की एक प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में आज प्रश्न कोई ना होते हुए एक साधारण प्रकृति के 3 गुणों की लक्षणों के आधार पर एक संसार की जो एक स्थितियाँ आपके हमारे संज्ञान में आती हैं, उन पर चर्चाएँ करने जा रहे हैं। देखिए, रजोगुणी मनुष्य अपनी जीवन में सतोगुणी की शून्यता नहीं, इसको आप पीढ़ी का अंतराल समझिए, जनरेशन गैप कहिए और रजोगुनी मनुष्य जब समझाने पे समझता नहीं है, तो आज नहीं तो कल वो तमोगुण में भी गिरते की स्थितियों में कब गिर जाता है। देखिए, रजोगुण और तमोगुण ये पड़ोसी हैं। तमोगुण एक निंदक स्थिति है, निषेधात्मक स्थिति है। जब मनमानी की स्थितियां बनने लगती हैं, देखिए रजोगुणी सतोगुणी की शून्यता नहीं, इसके केवल दार्शनिक भाव समझिए। सतोगुणी तो बार-बार समझाता ही है। माता-पिता बच्चों को समझाते ही रहते हैं कि ये करो, ये मत करो। शास्त्र देखिए मूलभूत ज्ञान तो वेदों का है। वेदों में विस्तार से केवल यही ज्ञान संदेश है कि ये करो, ये मत करो। यदि ना करने वाली स्थितियों को आप करोगे तो आज नहीं तो कल पश्चाताप की स्थितियां को हो एक दुखदायी स्थितियां बनेगी कि यातायात के नियम क्या कहते हैं, लाल बत्ती पे रुको, हरी बत्ती होने पे चलो। अब हरी बत्ती पे चलने पे तो आपका कोई चालान नहीं कटता, लाल बत्ती पे चलने पे चालान कटता है। भौतिक व्यवस्था में तो यदि आप और हम बच जाते हैं, कोई एक अचंभे की स्थितियां नहीं। लेकिन परमात्मा की व्यवस्था में कर्मफल सिद्धांत की जो एक स्थितियां हैं, उन स्थितियों में आज तक कोई भी मनुष्य बच नहीं पाया। यदि बच पाया होता, तो फिर ये जो नीचे की 80 लाख प्रकार की कार्य जगत में संसार में जो जोनियां आप और हम निरंतर देखते आए हैं, देख रहे हैं, लेकिन इन पर विचार नहीं करते। कार्य के पीछे को करने कारण को जानने की जिज्ञासा नहीं, क्योंकि संसार को पाने की, पकड़ने की भोगने में ही आप और हम विशेष स्तर पर छलांगे लगाते हैं। देखिए, स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण यानी कि प्रकृति के 3 गुणों के ज्ञान को गुणतम ज्ञान कहा है। अब गुणतम शब्द आ जाने के बाद कुछ और बात बचती ही नहीं है। यानी कि इस गुणतम ज्ञान विज्ञान को समझना चाहिए और समझने के लिए जैसे बच्चों को आप प्ले स्कूल में किस लिए भेजते हैं? आजकल तो देखिए 2.5-3 वर्ष के होते ही आप और हम कितना धन, समय खर्चते हैं, बच्चों को छोड़ने जाते हैं, लेने जाते हैं और भी विभिन्न प्रकार की देखिए स्थितियों के भावार्थ समझिए। सत्संग की स्थितियों में आप और हम स्थित नहीं होते, उन स्थितियों का लाभ नहीं उठाते, कर्म कांड करते नहीं, करते हैं तो लोभ से करते हैं, भय से करते हैं। तो फिर वो सतोगुण में ले जाते तो हैं, वहां रुकने नहीं देते। क्यों? क्योंकि संसारी भोग विषयों की आसक्ति निरंतर आपको संसार में वापस बुलाती है।
तो मनुष्य कुछ औपचारिकताओं में कर्मकांड करता हुआ सतोगुण में पहुँच जाता है, लेकिन रुकता नहीं है। रुकता नहीं तो फिर आगे की जो यात्रा है सतोगुण से विशुद्ध सतोगुण की, परमात्मा की, उस पर चल नहीं पाता। तो जीवन में कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, देखिए योगमय स्थितियाँ बनाने के लिए ही मनुष्य योनि का एक अवसर मिला है। खिलाड़ी तभी मैच जीत पाता है जब वो अवसर का लाभ उठाता है। आपने क्रिकेट में भी मैच देखे होंगे। यदि आप अवसर का लाभ नहीं उठाते तो मैच हार जाते हैं। मैच क्या है? आपका हमारा जीवन है। हारने की स्थितियाँ क्या है? जब आपका हमारा कर्माशय बिगड़ जाएगा, संस्कार बिगड़ जाएँगे, यानी कि कार्यशरीर बिगड़ जाएगा और कार्यशरीर के आधार पे ही अगली योनि का निर्धारण होता है। वहाँ पर हम कोई मनुष्य जीवन कोई एक लंबे समय के लिए नहीं, आपका हमारा जीवन बहुत ही एक निश्चित प्रारब्ध से जाती आयु भोग कि हमारी साँसें कहो, ऐसी स्थितियों में तो साँस भी तेज चलती है और निंदक स्थितियों में, निषेधात्मक स्थितियों में जब-जब आप झीना-झपटी कानून का उल्लंघन करते हैं, तो आपकी साँस और अधिक तेज चलती है। देखिए स्थितियों के अर्थ भावार्थ जितना-जितना आपको समझ में आ जाएँगे, इसलिए हम देखिए हमारी कोशिश ही ये होती है जब कोई प्रश्न ना हो, तो हम एक साधारण स्तर पर परमात्मा द्वारा बताए गए देखिए हम बार-बार कहते हैं गीता का 13वां-14वां अध्याय 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार नहीं, 100 बार नहीं, 1000 बार पढ़ो। भर-भर पढ़ो, निरंतर आपको शक्ति मिलती है, जीवन जीने की स्थितियों का बोध होता है, ज्ञान में स्थितियाँ बनती हैं और बिना ज्ञान के, बिना प्रकाश के देखिए शाम को जब भी आप घर आते हो, तो सर्वप्रथम तो आप लाइट ऑन करते हो कि तन के स्तर पर कोई बिखराव नहीं आए, क्रिया करने में कोई दिक्कत नहीं आए। जब मानसिक स्तर पर आप सत्संग नहीं करते, तो मन बुद्धि में जो ज्ञान रूपी दीपक है, वो धुंधले पड़ जाते हैं। अंधकार में स्थितियाँ आ जाती हैं, अंधविश्वास की स्थितियाँ बनने लगती हैं। अज्ञानता में तो फिर आपको में कुछ सूझता नहीं। जब मन बुद्धि को ही सूझता नहीं है, तो फिर वो शरीर को, इंद्रियों को नियंत्रण रख नहीं पाती। यही ज्ञान से तो गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की स्थितियों को आपके बारे स्थूल शरीर की एक भोग्य ज्ञानेंद्रियों से जोड़ा है, कर्मेंद्रियों से जोड़ा है। किसी भी प्रकार से बात को समझते ही आपके हमारी दिनचर्या सात्विक बने। इसलिए शास्त्र बार-बार कहते हैं सत्संग करो। जो मनुष्य सत्संग नहीं करता, सत्वगुण का संग नहीं करता, तो फिर जीवन में जैसे पशुओं की क्या है, हर मैथुन निंद्रा में है। इसलिए उन 4 स्थितियों को पशु वृत्तियाँ कहा गया। यदि आप हम सत्संग नहीं करते, तो आपका हमारा जीवन भी पशु तुल्य है। हर मैथुन निंद्रा भय की स्थितियाँ ही आज 24/7 विषय भोगों की आसक्ति के कारण ये संसार भरा पड़ा है। दिन भर आप और हम इन सभी स्थितियों को ही इकट्ठा करने में है तौबा करते हैं। और इकट्ठा करते-करते कब कानून का उल्लंघन कर जाते हैं, शास्त्र पाप कर्म कर जाते हैं, इन स्थितियों से भी आप और हम बचते नहीं, संकोच नहीं करते। इसीलिए शास्त्र बार-बार कहते हैं, आज 24/7 विषय भोगों की शक्ति में ये अर्थ और काम नाच रही है। नाचने पे कि हमारी कर्मों में, संस्कारों में बिगाड़ आता जा रहा है। तो बिगड़ी हुई स्थितियाँ मरने के बाद अधोगति की स्थितियों में ही जाने को हत्या कर देती है। कर्मों के घनित को समझिए, अपने जीवन के महत्व को समझिए, ताकि समय के रहते-रहते आप अपने जीवन को देखिए आर्थिक स्तर पर सफलता के लिए कोई शास्त्र मना नहीं करते, लेकिन अवसर का लाभ उठाना यानी कि मनुष्य जीवन को सँवारना, शुभ संस्कार बनाना,
देखिए, कारण शरीर के आधार पे ही कार्य जगत की ये 84 लाख प्रकार की जोनियाँ मिलती हैं। करीबन 6 वर्ष पहले हमने एक मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म पर एक बहुत बड़ी वीडियो पौने 3 घंटे की हमने एक बार प्रसारित की थी। एक साधारण मनुष्य ने उस पर कोई विशेष रुचि नहीं रखी। लेकिन जब-जब आप परमात्मा को जानने की एक रुचि रखते हैं, उसी रुचि को ही तो शास्त्र देखिए 4 भक्तों में जिज्ञासु भक्त, एक सात्विक भक्त है। आर्त भक्त तो देखिए जब-जब दुःख आते हैं, तो कहीं न कहीं परमात्मा को याद करते हैं। और संसारी भक्त अर्थार्थी भक्त संसार को ही भोगने के लिए भले ही वो पूजा पाठ व्रत तप अलग अलग स्थितियों में उलझे रहते हैं, लेकिन साधना तो तभी आरंभ होती है जब आपका सत्वगुण मजबूत होता है। सत्वगुण मजबूत करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठें, कि दिन में संसार की स्थितियां बिगड़े नहीं, परमात्मा के मार्ग पर चलते चलते साधना आरंभ हो, कर्म योग ज्ञान योग भक्ति योग की स्थितियां बने, ताकि अधोगति की स्थितियों से बचे। क्योंकि साधना आरंभ होने पे अगला मनुष्य जो नहीं सुनिश्चित बना रहता है। स्थितियों की समय के रहते पहचान करें, अपने जीवन को व्यवस्थित बनाएं, अनुशासित रखें, ताकि हमारा सत्संग निरंतर श्रद्धापूर्वक होता रहे, ब्रह्म मुहूर्त में उठें, ताकि मोक्ष प्राप्ति का लक्ष्य कहीं न कहीं आपका हमारा बन जाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में फिर किसी नए विषय के साथ मुलाकात चर्चा रखेंगे। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। वीडियो संबंधित आपकी प्रतिक्रियाओं का यानी कि प्रश्न सुझाव या किंतु परंतु की शिकायत का नीचे कमेंट्स बॉक्स पर जब प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में स्वागत है। चर्चा विशेष को सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।